श्याम जी के चरणों में। देखिए, ये मेरे चैनल का नाम है और ये ही प्रभु की इच्छा भी है कि श्याम जी के चरणों में ही रहकर ये दुनियादारी में जो भी मिलता है, जो भी हमें भगवान ने दिया है, उसी में हमें सब्र और संतुष्ट करना चाहिए। संतुष्टि ही भगवान का परम भक्ति है और इसी भक्ति को लेकर हम फिर से आगे बढ़ रहे हैं और आपको एक भक्त की भक्ति सुनाने जा रहे हैं और कथा को शुरू से अंत तक अवश्य सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चाहे मत कीजिएगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, पर भगवान की भक्ति में थोड़ा सा भी कंजूसी मत कीजिएगा। यही मेरा आप सबसे अनुनय विनय है। और आइए अब सीधे चलते हैं, आपको कथा सुनाने की मैं शुरुआत करता हूं। और आज यह मेरा कथा पहला है। कथा है कि एक गांव में एक दिन दुखिया किसान रहता था और साथ में उसका बेटा। उसकी पत्नी शुरू में ही जब उसका पुत्र जन्म लिया तभी उसको छोड़कर चली गई। ये बेचारा माँ और बाप दोनों का प्यार अपने पुत्र को देता था और उसका पुत्र कुछ भी नहीं जानता था, सिर्फ केवल भगवान की भक्ति जानता था। और यह उसके जन्म से ही कृष्ण भक्ति उसको प्राप्त हुई थी। एक दिन की बात हुई कि वह जंगल के रास्ते से उसका बेटा जो 10 साल का था विचरण कर रहा था और जंगल के रास्ते में ही उसको ठाकुर जी की प्रतिमा दिखाई दी। उसने वह ठाकुर जी की प्रतिमा उठाकर, यानी मुरली मनोहर की सुंदर छवि को देखकर वो मोहित हो गया और उसको ले आकर अपने घर के कोने में, जहाँ पर वो पूजा स्थल बनाया हुआ था, वहाँ पर स्थापित कर दिया। और उस पूजा स्थल पर रखकर उसके घर जो भी रूखा सूखा बनता था उसी का वह उन्हें खिलाने पिलाने लगा और भगवान की भक्ति करने लगा। एक दिन भगवान उसकी भक्ति का परीक्षा लेना चाहे और दोनों बाप बेटा जब शाम में अपना सब कार्य पूरा करके और जब घर आकर खाना पीना करके भगवान का थोड़ा सा जो भी बचा था वही उनके आगे समर्पित करके और जब सोने का वक्त हुआ, उस घड़ी भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए और बोले कि हे दीनू, तुम पिता और पुत्र दोनों मेरी भक्ति करते हो, पर भक्ति में थोड़ा सा तुम लोग कमी कर दिए। अगर यह कमी तुम लोग पूरा कर दोगे तो मैं कहता हूँ एक दिन तुम मेरे महान भक्तों में गिनती करोगे और मैं तुम्हें महान भक्त बना दूंगा। दीनू ने कहा कि हे प्रभु, हम लोग की इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम आपकी भक्ति कर सकें। हम तो यही जानते हैं कि जैसे पुजारी जी पूजा अर्चना में जो भी भोग लगाते हैं, जो भी उनके पास होता है वो ले आकर आपको देते हैं, उसी तरह मेरे घर भी जो भी रूखा सूखा बनता है, क्योंकि मेरी पत्नी भी नहीं है, मेरा पुत्र ही आपका भक्त है, मैं तो भक्त भी नहीं हूँ। और उसी भक्ति को आगे रखकर मैं आपके आगे समर्पित हुआ हूँ, पर मैं आपकी भक्ति नहीं जानता प्रभु। तब भगवान बोले कि तुम्हारे जैसा सच्चा भक्त तो कोई है ही नहीं, पर थोड़ा सा और कष्ट करो तो तुम्हें भक्ति का पूरा फल प्राप्त हो जाएगा और तुम बाप बेटा मोक्ष की प्राप्ति करोगे। इस पर दीनू ने कहा कि हे प्रभु, चलिए आप भी अपनी जो भी अनुकंपा है वो हमें बता दीजिए। अगर पूरा होगा तो प्रभु हम करेंगे, नहीं तो हम आपको वचन नहीं दे सकते। इस पर भगवान बोले कि दीनू, तुम्हें एक काम करना है। मुझे ये रूखा सूखा भोजन, आपको पता है कि मुझे यह पसंद नहीं है और मैं चाहता हूँ मुझे 56 प्रकार का भोग चाहिए। दीनू ने कहा कि प्रभु, मेरे घर तो खाने के लिए अन्न नहीं है। मैं रूखी सूखी रोटी खाता हूँ, जला हुआ रोटी खाता हूँ, जली हुई सब्जी खाता हूँ और मैं आपको 56 प्रकार का भोग, मुझे तो नाम भी नहीं पता है कि 56 प्रकार का भोग कौन सा होता है। तो प्रभु, मैं आपका 56 प्रकार का भोग कहाँ से लगाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले
कि यह मुझे नहीं पता, यह तुम्हारी सिरदर्दी है। और कह के प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। दीनू बेचारा जब उसकी भगवान चले गए तब उसके भक्ति में डूबकर और रोने लगा। तब उसका बेटा जो भोलू था, भोलू और दीनू दोनों अब सोचने लगे कि कैसे भगवान का 56 प्रकार का भोग हम कहाँ से ले आएंगे। वह अभी सोच ही रहा था कि रात के स्वप्न में भगवान ने उसको भी संतुष्टि करा दिया कि आप हर एक घर जाओगे और 56 एक गांव में घर है और उस घर से एक एक घर से आपको एक एक व्यंजन प्राप्त नित्य प्रति होगा और वही 56 प्रकार का मेरा भोग होगा। और इस तरह नित्य प्रति आपको 56 प्रकार का भोग मुझे अर्पित करना है। एक दिन भगवान सुबह उठा और भगवान की कृपा से वह दीनू उठा और अपने पुत्र भोलू को बोला कि ऐसा करो कि तुम आज से यह कार्य तुम करो और मैं खेतों में जा रहा हूं काम करने। जब वह कार्य पूरा हो जाएगा 56 प्रकार का भोग अगर दोपहर तक भी भगवान को तुम अर्पित कर दोगे तो तुम खेत में आ जाना, नहीं तो शाम तक चाहे रात तक भगवान को एक टाइम पर 56 प्रकार का भोग जरूर अर्पित कर देना, यह भगवान की आज्ञा है। तब दीनू ऐसा कहकर खेतों में चला गया। भोलू ने अपना बर्तन उठाया और बर्तन उठाकर वह 56 प्रकार का भोग लाने के लिए चल दिया और प्रत्येक घर जाकर केवाड़ी दरवाजा खटखटाता पुकारता तो अंदर से कोई आता और कुछ भी नहीं पूछता और वह अपने घर का एक व्यंजन उसे अर्पित कर देता। इस प्रकार उसको नित्य प्रति केवल 2 घंटे में ही 56 प्रकार का भोग प्राप्त हो जाता था। हाँ, 56 घर उसे जरूर घूमना पड़ता था। और इस तरह वह दीनू और भोलू रोज भगवान को 56 प्रकार का भोग अर्पित करने लगे। इस बात को पूरा गांव में चर्चित हो गया और पूरा गांव भी स्वच्छ होने लगा। सब कोई भगवान के लिए शुद्धता से भोजन बनाने लगा, क्योंकि उन्हें पता था कि रोज दीनू का लड़का भोलू आएगा और 56 प्रकार का भोग में से एक भोग हमारा भी अर्पित होगा। और इस तरह सब कोई खुश था और सब भगवान की भक्ति करने लगे। इस प्रकार पूरा गांव ही भगवान भक्तमय हो गया। एक दिन की बात, दीनू और भोलू दोनों बीमार हो गए और किसी में इतनी सामर्थ्यता नहीं रह गई कि वह जाकर भगवान का 56 प्रकार का भोग घर घर जाकर ले आ सके। अब वो लोग का समय ऐसा हो गया कि वह घर में एक गिलास पानी तक कोई देने वाला नहीं रह गया। वह बाप बेटा दोनों बिलख बिलख कर केवल रोते थे और कुछ भी उनको नहीं आता था। और भगवान को वह रोज यही पूछते थे कि हे प्रभु, अब तो हम खुद ही नहीं खा सकते, तो प्रभु हम आपका भोग कहाँ से अर्पित करें। हाँ, हमें इस बात का दुख अवश्य है कि हमें खाना ना भी मिले, पर आपका भोग का क्या होगा हे प्रभु। हम तो भोग के बिना, हम तो खाने के बगैर भी रह सकते हैं, पर आपकी भक्ति में हम आज कमी महसूस कर रहे हैं कि आपका 56 प्रकार का भोग कैसे लगेगा। और वह दोनों बाप बेटा अपना एक दूसरे से गले मिलकर रोने लगे। और इस तरह वह 2 दिन 3 दिन बीत गया और भगवान को कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक कि क्योंकि दोनों पुत्र और बाप दोनों केवल पानी जल ही पीकर रहते थे और जल ही भगवान को अर्पित करते थे और नित्य प्रति रोते थे। केवल रोना ही उनका कार्य रह गया था। ना वह खेत में दीनू जाता था और ना यह 56 प्रकार का भोग ही अर्पित करने के लिए लेने जाता था। इस तरह दिन बीतता गया और एक दिन फिर भगवान उसी टाइम पर प्रकट हुए जिस टाइम पर उन्होंने उन्हें आज्ञा दी थी 56 प्रकार के भोग का। और वह भगवान जब प्रकट हुए तो दीनू और भोलू आंखों में तेज लिए भगवान के सामने आंख से अश्रु
बहा रहे थे और उस अश्रु से ही भगवान का चरण पखार रहे थे। दोनों, एक पैर पर दीनू और एक पैर पर भोलू, गिर कर रो रहे थे और भगवान से केवल एक ही बात कह रहे थे कि हे प्रभु, हमें बड़ा दुख है कि हम आपकी भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि हम आपको 56 प्रकार का भोग अर्पित नहीं कर रहे हैं, केवल जल ही आपको पिला रहे हैं। इस पर भगवान बोले कि अरे, आप लोग सबसे बड़ा मेरे भक्त हो, आपकी चर्चा तो तीनों लोक में अब होने लगी है। नारद भगवान यह कार्य बखूबी निभा रहे हैं, तीनों लोक में आप ही लोग का चर्चा हो रहा है। आप लोग ही जैसा मुझे भक्त चाहिए जो निस्वार्थ हो, और आप लोग निस्वार्थ भक्ति कर रहे हो। बताओ पुत्र, क्या बात है? तब वो बोले कि हे प्रभु, हम आज 1 सप्ताह हो गया, हमारा कमजोरी और हमारा यह बीमारी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। हम तो खुद ही कई दिनों से भूखे हैं और साथ में आपको भी भूखे रखे हैं। तब प्रभु बोले कि अरे भक्त, तुम काहे, अभी तो तुम्हारे असली भक्ति की परीक्षा हुई है। तुम ऐसा करो कि केवल तुम 1 लोटा जल ही जो तुम अर्पित करते हो वही करो, और धीरे धीरे तुम खुद ही अपने आप को तरोताज़ा महसूस करोगे। और धीरे धीरे दीनू और भोलू भगवान को जल देते देते कुछ दिनों के बाद वह ठीक होने लगे और स्वस्थ हो गए, और फिर से वह 56 प्रकार का भोग लेने के लिए प्रस्तुत हो गए। पर जिस दिन वह पूरा स्वस्थ हुए, उसी दिन भगवान प्रकट हुए और बोले कि देखो दीनू, आज से हम तुम्हें 56 प्रकार के भोग से मुक्त करते हैं, और केवल केवल जो भी तुम्हारे घर में चाहे रूखा सूखा ही बने, साग रोटी ही बने, नून रोटी ही बने, वही मुझे अर्पित कर देना, और वही तुम्हारी भक्ति होगी, और उसी से मैं प्रसन्न रहूँगा। और इस तरह भगवान कहकर अंतर्ध्यान हो गए, और दीनू उस दिन से जो भी बनता था उसके घर में, साग रोटी चाहे नून रोटी, वही भगवान को अर्पित करता था। और इस तरह देखते देखते उनकी घर की काया पलट हो गई, और वह घर एक मंदिर बन गया, और मंदिर से महल बन गया, और देखते देखते दीनू की पतोह आ गई और भोलू का शादी हो गया, और फिर उसके घर में पूरा आनंद का भाव विभोर होने लगा, और जो भी उसकी बहू आई थी वह भी भगवान की भक्ति निकली, और वह भी भगवान की भक्ति करने लगी। इस तरह तीनों लोग 14 भुवन भोलू की भक्ति पर प्रसन्न हो गया। और दीनू आने के टाइम पर हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए, दीनू को अपना दर्शन दिए, और भगवान बोले कि हे दीनू, हम तुम्हारे भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारे जैसा भक्त कोई भी नहीं हुआ। इस पर दीनू बोला कि हे प्रभु, मैं केवल आपका दर्शन करना चाहता था और आपसे यही मांगना चाहता था कि हे प्रभु, हमारे घर में आपकी नित्य प्रति जैसे पूजा हम लोग करते थे, बाप बेटा करते थे, हमारी दर पीढ़ी जब पर चले इस धरती पर, तब तक आपकी भक्ति हमारे घर में होती रहे, और कोई भी हमारे घर में आपकी कमी महसूस ना हो। और यह भगवान प्रकट होकर उसे दर्शन दिए और बोले कि हे दीनू, तुम्हारे जैसा भक्त ना आज तक हुआ है, ना कोई होगा, और केवल केवल मेरा भक्त एक सुदामा था और दूसरा तुम दीनू हो, और सुदामा का ही पद मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, और आज से तुम्हारे घर में जब तक यह धरती रहेगी तब तक तुम्हारे भक्ति का गुण तुम्हारे घर से ही गवाएगा, और तुम्हारा गुण हरदम इस दुनिया में प्रसिद्ध होगा। और इस तरह भगवान उनको आशीर्वाद देकर और अंतर्ध्यान हो गए। जय श्री कृष्ण, जय राधा रानी।